कृपा कर हरि बोले बानी, तुम तो हो ममदास। भूमा कहे मेरे आत्म भीतर, मेलो ठाकुर भक्ति विश्वास। मेरे प्रिय बंधुओं, देवियों व सज्जनों, संसार में सारा खेल है भावनाओं का। इन्हीं भावनाओं के कारण आप बहुत बार ठगे गए हो। बहुत बार आपको दिखाया कुछ गया और मिला कुछ। ये संसार है, यहां लोग तिरछी चाल चलते हैं, लेकिन सहारा यदि सही चाहते हो तो वो ठाकुर का सहारा है। एक बार भक्ति और विश्वास से अपने हृदय में बसाओ। वो परमात्मा, वो श्री हरि स्वयं कहेंगे कि तुम मेरे दास हो। ध्यान से सुनिए। कृपा करी हरि बोले बानी, तुम तो हो ममदास। भूमा कहे मेरे आत्म भीतर, मेलो प्रभु भक्ति विश्वास। हे प्रभु, यदि मेरे भीतर कुछ रखना है तो आपकी भक्ति और आपका विश्वास रहना चाहिए। महासूत्र कहता है, जैसे जैसे आपके भाव की सघनता होती है, जैसे जैसे आपके भाव की गहनता होती है, वैसे वैसे ये पूरा अस्तित्व रहस्य बन जाता है। लेकिन जो ही ठाकुर की कृपा बनती है, जानते हो, सारे पर्दे अपने आप उठते हैं। फिर ना कोई तुम्हें बहका सकता है, ना कोई तुम्हें गुमराह कर सकता है, और ना कोई आपको धोखा दे सकता है। जैसे जैसे ठाकुर और जीवन का सत्य नग्न होता है, वैसे वैसे ये प्रकृति अर्थात आपका शरीर, ये भीतर छिपे परमात्मा को प्रकट करने लगते हैं। समय अब ज्यादा नहीं है, इस दुनिया को ठीक से समझ लो। ज्यादा लोग तमाशा देखने वाले होते हैं, और आपको बता दूं, तमाशा देखने वाले के भीतर कोई भावना नहीं होती, इसीलिए उसको दर्द नहीं होता। यदि चाहते हो कि जीवन का हर पल आनंद में बीते, तो एक बार ठाकुर में डुबकी मार कर देखना। किनारे पर खड़े रहने से काम नहीं चलता है। जो किनारे पर खड़ा रहता है, वो किनारे पर ही खड़ा रह जाता है। ये इच्छा पूर्ण भूमा का घुमड़ता सागर है। तरंगें अब उठने लगी हैं। याद रखना मेरी बात को।
खोजने में भी इतना आनंद आएगा, और जब मिल गया तो आप सोचिए आपको परम आनंद की प्राप्ति होगी। ध्यान से आज के महासूत्र को सुनना। यद्यपि बहुत देर से फ्री होता हूं, लेकिन सोचता हूं कि आपके चरणों तक पहुंच ही जाऊं। ध्यान से मेरी बात को सुनिए। ये मन है, ये ही इंसान को तरह तरह से भटकाता है। और संसार में आप गौर से देखना, कोई आश्रम का जोगी है, कोई कपड़ों का जोगी है, यानी वेशभूषा का जोगी है, लेकिन मन का योगी नहीं है कोई। आप स्वयं मन के योगी बन सकते हो, इसलिए ये सूत्र सुना रहा हूं। होना कैसे है, करना क्या है, तो समझिए कुछ नहीं करना, केवल सहज होना है। तमाम फॉर्मेलिटीज को तिलांजलि देनी है, दूर भगाना है। ये जो औपचारिकता भरा जीवन है, ये जहर है, और इसी के कारण यहां लोग सहज नहीं हो पाते। जब कोई मन से योगी हो जाता है, जानते हो मन के योग का अर्थ क्या है? आज ठीक से समझ लीजिए। इसका अर्थ है जोड़, यानी मिलन, संगम भी कह सकते हो। जहां तीन नदियां इकट्ठी होती हैं, उसे संगम कहते हैं। जोड़, योग का मतलब है जोड़, और जोड़ना किससे है? जोड़ना भगवान से है। यहां लोग कहीं और ही जुड़ रहे हैं। आपका मिलन ठाकुर से हो, ये मन का योग है। और योग का अर्थ है दो का एक हो जाना, आप में और परमात्मा में। जो बीच में पतली सी बाल के माफिक एक दीवार खड़ी है, वो दीवार हट जानी चाहिए। जहां मन की लहरें मन का सागर हो जाएंगी, ध्यान से सुनिए। मन में लहरें उठती हैं, ये सागर के साथ जब मिलेंगी, कहने का मतलब जहां मन की दौड़ और मन का ठहरना एक हो जाएगा, जहां मन मन में ही लीन हो जाएगा, जानते हो ये बड़ा सन्यास, बड़ा ध्यान, बड़ी समाधि है। कबीर साहब भी कह गए हैं, सब विधि सहजे पाइए, जो मन जोगी होई। सब सहजता से पाया जा सकता है, लेकिन मन का योगी होना जरूरी है। और ये होगा जब आप अपने जीवन को टेढ़ा मेढ़ा चलाने की बजाय बिल्कुल सहज और सरल कर लेंगे। जानते हो, आज तो आपको कहता हूं कि अपने आप को ठाकुर जी में डुबो देना। एक वक्त ऐसा आएगा
जब ठाकुर आपके बीच में डूबने को तैयार होगा। ध्यान दीजिए बात की तरफ। आज आप खोज रहे हो, एक समय ऐसा आएगा जब वो परमात्मा तुम्हें खोजने के लिए तुम्हारे पीछे आएगा। तब आपको लगेगा कि एक समय था जब हम बुलाते थे, कोई आवाज नहीं आती थी, कोई उत्तर नहीं आता था, और अब सब कुछ आ रहा है। लेकिन उसके लिए जो करना है उसे भी आप ठीक से समझिए, ध्यान से सुनिए। चिल्लाने से कुछ नहीं होता। ये चिल्लाना व्यक्ति के मन का शोरगुल है। थोड़ा चुप होना होगा। नित्य प्रतिदिन कहता हूं, 2 मिनट 5 मिनट शांत भाव से बैठना, फिर खुले आसमान को निहारना। प्रार्थना का अर्थ बोलना नहीं है, ठीक से समझ लो। प्रार्थना का अर्थ है चुप हो जाना। परमात्मा की प्रार्थना में कुछ कहना नहीं है। वो कोई अनजान है, उसे पता नहीं आप क्या सोच रहे हो, आपके मन के भीतर क्या चल रहा है, आपको चाहिए क्या, सब भूमा को पता है। लेकिन उसको कहना नहीं है। परमात्मा को सुनने की विधि सिखा रहा हूं। कभी तो चुप रहकर देखो, सुनो वो ठाकुर क्या कहता है। जब ये मन में लीन हो जाता है, कहने का मतलब जब किसी भी विचार की कोई तरंग इंसान के भीतर मन में नहीं होती, और मन जब निर्मल हो जाता है, जब विकृतियां खो जाती हैं, जानते हो, तब सब रोग मिट जाते हैं। ये व्यक्ति का मन एक निर्मल दर्पण हो जाता है। खुद परमात्मा आपके पीछे खोजे, आपको खोजे और तुमसे कहे कि तुम योग्य हो, तब समझना आपने प्रार्थना की है। महासूत्र कहता है, असली प्रश्न व्यक्ति के निर्मल हो जाने का है। लेकिन मैंने शुरू में एक बात कही कि लोग किनारे पर खड़े रहते हैं। देखिए, परमात्मा एक विराट सागर है। आपने अपनी नौका को छोड़ना है और ये कहना है कि अब पतवार तेरे हाथ में है, तू चाहे तो पार लगा दे और तू चाहे तो डुबो दे। मर्जी तो हे ठाकुर जी आपकी चलेगी। देखिए, परमात्मा के संबंध में तमाशबीन बनकर नहीं रहना है। वो कोई तमाशा नहीं है। वहां अपनी भागीदारी करनी होगी, या यूं कहूं भागीदार बनना होगा। और उसके सामने फिर भले गाना, भले नाचना, भले रोना, भले भाव विभोर हो जाना, लेकिन जिस दिन उसकी नजर आप पर पड़ गई तो ये समझ लेना
कि दुनिया की कोई बुरी नज़र आपकी तरफ देख नहीं सकती। आज बैसाख शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी है, बहुत पावन काल रहेगा। उठते ही धरती माँ को प्रणाम करना, 14 बार लंबी श्वास छोड़ना, 70 बार ताली बजाना, 2 मिनट शांत बैठने के बाद खुले आसमान को निहारना, केले के पौधे, सूर्य नारायण और माँ तुलसी को जल अर्पित करना, 2 रोटी पुण्य में लगाना, संध्या के समय श्री हरि भगवान के चरणों में एक ज्योत जलाना। भूमा जय नारायण, भूमा हरि नारायण, इस महामंत्र को जपना, समय आपका मंगलमय रहेगा। प्रिय बंधुओं व मातृदेवी शक्तियों, आज 30 अप्रैल दिन वीरवार है। आप सबको मेरा नमस्कार है। आज का राशिफल इस प्रकार है। मेष, आज कुछ नई मुलाकात होने के संकेत हैं। खर्चों को लेकर थोड़ी मन में चिंता बन सकती है। यात्रा हो सकती है, कोई पुरानी याद मन को बोझिल कर सकती है। आमदन के लिए समय शुभ रहेगा। वृषभ, कामकाज संबंधी आज कोई बाधा दूर होने के संकेत हैं। सामाजिक किसी कार्य में शामिल हो सकते हैं। दूसरों का काम आपके किसी काम को प्रभावित कर सकता है, ध्यान रखें। सेहत ठीक रहेगी, थोड़ी बहुत यात्रा हो सकती है। मिथुन, कारोबार की कोई चिंता आपके मन को घेर सकती है, लेकिन आज आपके लिए कुछ नया भी हो सकता है। सेहत लगभग ठीक रहेगी। संतान संबंधी कामों में थोड़े इंतजार के बाद सफलता मिलेगी और घरेलू मोर्चे पर कोई नया खर्च हो सकता है। कर्क, कार्य क्षेत्र को लेकर मन में एक नया प्रश्न जाग सकता है। कामकाज के लिए दिन सामान्य है। किसी विशेष काम में आपको इंतजार करना पड़ेगा। सेहत ठीक रहेगी। बेवजह बहस से बचें, अन्यथा किसी से मनमुटाव होगा। सिंह, आज दूसरों के कामों में आपका थोड़ा समय लग सकता है। सेहत आपकी ठीक रहेगी। किसी सामाजिक कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। आज दिन अच्छा है। कोई पुराना काम बन सकता है। पुरानी मेहनत से लाभ मिल सकता है। कन्या, किसी बिगड़े काम में सुधार के संकेत हैं। सेहत आज आपकी ठीक रहेगी। कोई नया संबंध या संपर्क जुड़ने के संकेत हैं। आमदन का कोई नया रास्ता भी दिखाई पड़ सकता है। कार्य क्षेत्र में उत्साह बना रहेगा। तुला, आज किसी बात को लेकर मन में दुविधा रह सकती है। आमदन के लिए दिन ठीक है। दूसरे के काम में व्यस्तता बढ़ सकती है। लेन देन से जुड़े काम में राहत मिलेगी। किसी कारण शरीर थकावट महसूस कर सकता है। वृश्चिक, आज संतान से किसी बात को लेकर मनमुटाव या बहस हो सकती है। धैर्य से काम लें। कोई पुराना काम बनने के संकेत हैं। कुछ नया खर्च भी होगा। नए लोगों से मुलाकात होगी और आज कोई पुराना काम भी बन सकता है। धनु, किसी क्षेत्र में कोई आज आपको नया अवसर मिलने के संकेत हैं। बिगड़े काम में सुधार का भी योग है। कारोबारी सितारे सामान्य हैं। किसी पुराने संपर्क का आज आपको फायदा मिलेगा। सेहत पक्ष थोड़ा नरम रह सकता है। मकर, आज गृहस्थ में थोड़ा उतार चढ़ाव वाला समय रहेगा। धैर्य और संयम से काम लें। किसी पुरानी मेहनत से फायदा मिल सकता है। नए लोगों से संपर्क बन सकता है। भविष्य को लेकर कोई मन में नया प्रश्न उठेगा। कुंभ, कार्य क्षेत्र संबंधी किसी काम को लेकर कुछ नए विचार पैदा होंगे। कारोबारी सितारे सामान्य हैं। कुछ परिचित लोगों की बातें थोड़ा मन को परेशान कर सकती हैं। लेन देन का कोई मामला हल होने का योग है। मीन, आज बीते समय की कोई बात या कोई निजी परेशानी मन को घेरेगी। यात्रा का कार्यक्रम भी बन सकता है। यात्रा हो भी सकती है। सेहत पक्ष सामान्य है। रुके हुए काम में अचानक गति आएगी, जिससे आपके मन में उत्साह बढ़ेगा। आज का ये दिन आप सबके लिए अति शुभ फलदायी हो, यही मेरी कामना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।